सिब्बंदी हैं जो आप लोग को इसकी दोबारा ट्रेनिंग देंगे। और क्या एक्सपेक्टेशन कल काफी लोग मैसेज ये भी कर रहे थे कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आज दोबारा से इसीलिए रखी है कि जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो लोग भी देख लेंगे, और जो लोग ने ज्वाइन किया था उनके लिए भी एक एक्सरसाइज रहेगी, तो वो भी देख पाएंगे फिर से, है ना। और क्या एडिशंस हैं और कल से आज तक में कुछ वैल्यू चेंजेस हो सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ में सर ये बताएंगे आपको, राकेश जी बताएंगे। तो राकेश जी आप प्लीज थोड़ा सा इनको गाइड करिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें इसको सेशन को। एक बार मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ बस आप सबके साथ। जी इस सेशन को हम बाद में रिकॉर्ड भी कर लेंगे, तो जिससे इनको रिकॉर्डिंग भी दे पाएंगे। पीपीटी दिख रही है आप सबको? हाँ जी, पीपीटी दिख रही है? जी हाँ सर, दिख रही। जी नमस्कार। एक्चुअली 10 तारीख को जैसा कई सीएम साहब ने एक मीटिंग ली थी जिसमें कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, सभी नगरीय निकायों के कमिश्नर सर भी उपलब्ध थे, जिसमें स्वच्छ जल अभियान सीएम साहब ने निर्देशित किया था कि यह अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के रन करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है अमृत रेखा। तो सिस्टम की एक ट्रेनिंग थी। अभियान का जो उद्देश्य, सब आप लोग परिचित हैं, जो सीएम साहब के निर्देश थे कि अभियान का उद्देश्य क्या है, सभी जगह पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल गुणवत्ता जो है वो उसका परीक्षण करना, ताकि सभी लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जितने लीकेज हैं उनको दुरुस्त करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये मुख्य प्रक्रिया है इसकी। अभियान जो बनाया गया है वो अभियान 2 चरणों में बनाया गया है कि अभी एक 28 फरवरी तक पहला चरण है, दूसरा चरण फिर 1 मार्च से मई तक है। तो सारे एसेट्स की मैपिंग, एसेट का मतलब है अगर हम बात करते हैं वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई के लिए पानी जहां से उठाते हैं वो इंटेक वेल हुआ, वहां से एक पानी की पाइपलाइन आई जिसको बोलते हैं RWPM, रॉ वाटर पंपिंग मैन, तो एक वो हुई। उसके बाद पानी आता है WTP में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर पानी WTP से जाता है OHT में, ओवरहेड टैंक में, तो WTP से क्लियर वाटर जाता है OHT तक, इसलिए उसको बोलते हैं क्लियर वाटर पंपिंग मैन। OHT में पानी जाने के बाद में OHT से डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं, जिससे लोगों के घरों तक पानी जाता है। यहाँ से सभी लोग, हम लोग भी परिचित होंगे, हो सकता है कि इस टर्मिनोलॉजी से कुछ लोग परिचित ना हो, बाकी इस सिस्टम, इस नेटवर्क से सभी लोग परिचित है, सभी के यहाँ पानी प्रदाय होता होगा। इन सारे सिस्टम्स की, इन सारे एसेट्स की मैपिंग करना है एक काम। एसेट्स की मैपिंग होने के बाद टंकियों की साफ सफाई वो सिस्टम से रिकॉर्ड करना है। पानी के सैंपल टंकी से लेना है, बेनिफिशियरी से लेना है, वो रिकॉर्ड करना है। पानी के सैंपल यहाँ से लैब में जाएंगे तो लैब के अधिकारी रिपोर्ट भरेंगे, वो इसके अंदर आना चाहिए। और इस प्रकार की एक डेली रिपोर्ट शासन को रोज अपलोड की जाएगी। इसके लिए कार्य थे अपेक्षित, वो 3 प्रकार के थे कि पेयजल पाइपलाइन, पानी की टंकी, सीवर लाइन इत्यादि की मैपिंग करना है GIS से, पानी की टंकी की साफ सफाई और प्रदाय जल की गुणवत्ता का सैंपल। इस तरह से राज्य ने क्या किया है, UADT के साथ मिलकर MPSEDC ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है अमृत रेखा, जिसमें मोबाइल ऐप है और वेब एप्लीकेशन है। तो पहली प्रक्रिया होती है कि एक नोडल बनाया गया है, इसमें अधिकारी UADT से भी जुड़े हैं। हाँ जी। तो UADT के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, जो GIS एक्सपर्ट है वो भी जुड़े हैं, और नगरीय निकायों में भी GIS एक्सपर्ट होंगे निश्चित रूप से। कई जगह पर जहाँ नगर निगम है वहां पर GIS एक्सपर्ट भी होंगे, वो भी मदद कर सकते हैं। तो पहला काम होगा कि ULB को सिस्टम के अंदर ऑनबोर्ड करना, तो उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोडल विभाग UADT है जो ULB को ऑनबोर्ड कर रहा है। तो ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया का पालन जो है वो UADT से किया जा रहा है। तो अगर किसी ULB से ये आता है कि हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले हमें यही चेक करना है कि ULB ऑनबोर्ड हुई कि नहीं हुई है। तो ULB ऑनबोर्ड होना चाहिए, तो उसका एक नोडल का लॉगिन पासवर्ड बनता है। उसके बाद में ULB अपने फील्ड इंजीनियर के लॉगिन पासवर्ड सिस्टम में क्रिएट करते हैं, ताकि फील्ड इंजीनियर मोबाइल ऐप को ले जाकर मोबाइल से एसेट्स की मैपिंग कर सके, जियो टैगिंग कर सके।
अगर किसी यूएलबी के पास में ऑलरेडी पाइपलाइन का या पानी की टंकियों का लेट लॉग उपलब्ध है शेप फाइल में या केएमएल फाइल में, तो वो डेटा भी अपलोड करने का प्रावधान नोडल स्तर पर दिया हुआ है। आप नोडल को दे सकते हैं या जो आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आप इन नंबर्स पे इनको दे सकते हैं, ताकि ये डेटा को चेक करके सिस्टम के अंदर डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। तो मैपिंग करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ड्राइंग रखी हुई है शेप फाइल या केएमएल में, आप उसको दे सकते हैं स्कीमा में, तो जीआईएस एक्सपर्ट उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल ऐप से आप पैदल चल के ट्रेवर्स कर सकते हैं और एक एक एसेट की मैपिंग कर सकते हैं। सिस्टम में डेली का काम दिखाई पड़ेगा कि डेली के आपने कितना कार्य कर लिया है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी पूरी, जिसमें डेली मान लीजिए आपने मैपिंग करी है मोबाइल से चलकर, तो आएगा कि आज आपने 10 किलोमीटर की पाइपलाइन मैप करी। अगर आपके पास डेटा है आपने सीधा डलवा दिया तो ये आएगा कि भाई इतने किलोमीटर का नेटवर्क इस यूएलबी का पूरा हो गया। आपसे अपेक्षाएं ये हैं कि जिले स्तर पर आपकी तरफ से अगर किसी अधिकारी को यूएलबी के अधिकारी को कार्य करने में समझने में कोई दिक्कत आ रही है सिस्टम को, तो आप उसे गाइड कर सकें। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, अभी हम आपको आगे लिंक भी दिखा देते हैं। मुख्य फीचर्स अमृत रेखा सिस्टम के क्या है, एक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है। मोबाइल ऐप का काम यह है कि फील्ड इंजीनियर अपना लॉगिन करेंगे, मैपिंग की एसेट्स की मैपिंग करेंगे, वाटर सैंपल की जियो टैगिंग करेंगे और वो पूरी सर तरह। एक्सक्यूज मी, ये जो मैसेज आ रहा है ना सर सामने, इसको हाइड कर दीजिए, स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है। ठीक है सर, तो इसको अभी हाइड। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि पानी की टंकियों की जब आप मैपिंग कर देंगे उसके बाद में आप पानी की टंकी का फोटो सैंपल के साथ ले सकेंगे कि आपने पानी की टंकी का सैंपल लिया। आपसे मतलब है उन अधिकारियों की बात करना जो फील्ड में काम करेंगे, हमें तो उन्हें गाइड करना है। और जो अधिकारी यूएलबी से अगर जुड़े हो तो उनके लिए है। तो जो फील्ड से सैंपल लेंगे पानी का वो तभी सैंपल ले पाएंगे जब तक उनकी पानी की टंकी मैप नहीं होगी। तो अगर कोई ये बोलता है कि हम सैंपल का फोटो नहीं खींच पा रहे हैं, तो पहले आपकी पानी की टंकी जियो टैग होना चाहिए, फिर आप उस पानी की टंकी के दायरे में ही खड़े हो, क्योंकि वो जियो फेंस है। तो जब तक आप उस दायरे में नहीं जाएंगे आप पानी की टंकी का फोटो नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार वेब एप्लीकेशन पे क्या क्या सुविधाएं हैं। वेब एप्लीकेशन पे यूएलबी को ऑनबोर्ड किया जाना है, यूएलबी के द्वारा अपने फील्ड इंजीनियर का लॉगिन पासवर्ड बनाना है, फिर उसको रोल असाइन करना है कि वो किस वार्ड में काम करेगा, क्या कार्य करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अधिकारी है, मान लीजिए कोई इंजीनियर, उसको काम आपने दिया है फील्ड इंजीनियर का, तो आपको उसको मैपिंग करना है कि फील्ड इंजीनियर का काम दिया जाके मैपिंग करेंगे। ऐसा रोल असाइनमेंट है उसमें। और जो डेटा आपने कार्य करके फील्ड से अपलोड किया है उसको वो विजुलाइज कर सकेंगे कि हाँ वो मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर कैसा दिख रहा है हमें। या आपने डेटा डायरेक्ट आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है और आपने अपलोड करवा दिया सिस्टम में, तो आप वो डायरेक्ट डेटा देख पाएंगे, फिर आपको फील्ड में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप वाटर सैंपल की जो रिपोर्ट है वो वाटर सैंपल रिपोर्ट वहां से जनरेट कर पाएंगे जो आपने सैंपल लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि पहला हमारा टास्क है कि पेयजल और सीवर दोनों की पाइपलाइन और दोनों के एसेट्स। तो पेयजल के एसेट्स जैसे मैंने आपको बताए थे, ऐसे ही सीवर के एसेट्स हैं कि एसटीपी है, सीवर है, मैन होल्स है, तो इनकी मैपिंग किया जाना है। इन एसेट्स की मैपिंग करने के हमने आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के पास या यूएलबी के अधिकारी के पास शेप फाइल या केएमएल फाइल उपलब्ध है, तो वो जो अब मैंने नंबर्स बताए थे उन अधिकारियों को आप उपलब्ध करवाएं, वो स्कीमा चेक करेंगे और सिस्टम के अंदर डेटा अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी DWG फाइल है या हार्ड कॉपी में कोई नक्शा बना हुआ है आपके पास, तो वो आप अपने जीआईएस एक्सपर्ट से उसको डिजिटाइज करवा के जियो रेफरेंस करवा के दे सकते हैं। या आप जो नाम मैंने बताए थे उन अधिकारियों की मदद ले सकते हैं, वो अधिकारी आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे करना है ये कार्य पूर्ण। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास दोनों तरीके उपलब्ध नहीं है, ना आपके पास डेटा है ना आपके पास मैप है, तो अब आप कैसे ड्राइंग बनाएं। तो उसके लिए मोबाइल ऐप है कि आपने फील्ड इंजीनियर का लॉगिन बना दिया, वो मोबाइल लेके गया और उसने ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स करके वो लाइन सिस्टम खुद बनाता चला गया। आप एक स्क्रीन देख रहे हैं, ये है फील्ड के यूजर को कैसे रजिस्टर्ड करना है।
तो अगर हमने यूएलबी के अधिकारियों को यहाँ से ऑनबोर्ड कर दिया गया, तो यूएलबी के अधिकारी सबसे पहले यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस यूजर को रजिस्टर्ड करना है उसका नाम, डेजिग्नेशन, रोल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यूजर आईडी सब बनाएंगे। और बनाने के बाद में नीचे जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं उसके फीचर्स हैं, उन पर सभी पे क्लिक कर दीजिए, उनको सारे राइट्स भले दे दीजिए अभी और सेव कर दीजिए। तो यूजर का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये लॉगिन पासवर्ड वर्तमान में सुविधा ये है कि आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा उस अधिकारी को। आने वाले समय में कल तक या परसों तक आपको ये सुविधा हो जाएगी, जैसे ही आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया उस अधिकारी को एसएमएस से उसका लॉगिन पासवर्ड चला जाएगा। पर वर्तमान में आज ये सुविधा नहीं है, पर ये सुविधा कल परसों तक आ जाएगी। जब अधिकारी को आप रजिस्टर्ड कर देंगे, फिर आप किसी अधिकारी का लिस्ट देखेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट आती जाएगी। किसी अधिकारी को आपने चुना तो आपने उसको रोल असाइन कर दिया। तो जैसे आपने मान लीजिए अधिकारी चुना और आपने कहा कि मैंने जिले में एक लॉगिन बना दिया है, वो इंदौर और देपालपुर दोनों का काम देखेगा। ऐसी सुविधा भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास फीडबैक आया है कि कई छोटी यूएलबी है जहाँ अधिकारी कम है, तो एक ही अधिकारी 2-3 यूएलबी देख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ओपन रखा है। आप यहाँ पर अपना जिला, जिस जिले से आप हैं, और यूएलबी चुन के उसको काम असाइन कर सकते हैं यूजर को कि भाई आपको इस यूएलबी के लिए कार्ड असाइन किया गया है। यूजर रोल में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा अभी तक, यूजर को बनाने में और यूजर को काम असाइन करने में। अगर उसमें भी फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो एक सुविधा हमने और दे रखी है कि चूंकि काम बनेंगे, सीएम साहब के निर्देश है कि अभी कार्य बहुत तेजी से करना है, तो अगर फील्ड यूजर की संख्या बड़ी नगरीय निकायों में ज्यादा हो सकती है, छोटे में तो नहीं होगी इतनी। तो जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में हमने फील्ड इंजीनियर अभी कितने बना दिए? 45 फील्ड इंजीनियर को हम लोगों ने बना दिया, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में डेटा मिल गया था इंदौर नगरीय निकाय से। तो हमने उनका बैकएंड से पूरा सिस्टम बल्क में क्रिएट कर दिया। तो बल्क में ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास बड़े जो नगरीय निकाय है उनके पास में संख्या ज्यादा है यूजर की, वो बनाने में दिक्कत, समय लग रहा है, तो आप इस स्कीमा में उपलब्ध करवा सकते हैं उन अधिकारियों को। हम उन अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे और हम ये लॉगिन पासवर्ड बना के उनको वापस से रिटर्न कर देंगे। तो आपके पास डायरेक्ट लॉगिन पासवर्ड भी बन सकते हैं इस प्रकार से बल्क में। इसमें कोई प्रश्न है अभी तक किसी का यूजर रजिस्ट्रेशन रोल असाइन पे? सर ये यूएलबी का फुल फॉर्म क्या है सर? यूएलबी अब यूएलबी का होता है अर्बन लोकल बॉडी, शहरी नगरीय निकाय। सर जबलपुर से बात कर रहा था जी सर। यदि एक पर्सन को मल्टीपल यूएलबी देनी है तो 1 बाय 1 होगा, या एक साथ ही हम मल्टीपल यूएलबी सेलेक्ट करके उस पर साइन कर सकते हैं? उसको अभी सिस्टम में हम उसको अभी हमने एक ही रखा था, पर हमें आपके द्वारा पता लगा फील्ड से कि एक ही इंजीनियर कई यूएलबी में काम करता है, तो उसको हम चेक बॉक्स दे देंगे वहां पे। अभी वर्तमान में तो आपको सिंगल ही देना होगा। मान लीजिए आपने देपालपुर किसी को इंदौर में दिया, तो अभी सावन में भी मान लीजिए उसी को काम करना है, तो पहले देपालपुर देके काम खत्म करवा लीजिए, फिर आप सावन दे सकते हैं। उसको चेंज करने का राइट है। आने वाले समय में सुविधा हो जाएगी कि आप मल्टीपल एक साथ काम दे सकेंगे। पर वैसे भी अधिकारी किसी एक में ही पहले काम करेगा। जी जी। तो जो आप प्रायोरिटी के साथ काम कर सकते हैं। सर ये यूएलबी नोडल क्या सीएमओज होंगे, और ये फील्ड इंजीनियर्स के जो डेजिग्नेशन मतलब रोल रहेंगे, जैसे इसमें इंस्पेक्टर दिख रहा है, तो मतलब और कौन कौन से रोल रह सकते हैं फील्ड इंजीनियर्स के? फील्ड इंजीनियर और 2 रोल हैं। ये तो मैंने डेजिग्नेशन लिखा है। डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है अधिकारी का जो वहां पर है, उसको रोल जो असाइन कर रहे हैं वो फील्ड इंजीनियर का होगा। और सर ये यूएलबी नोडल्स क्या मतलब सीएमओज होंगे? विभाग को मतलब यूएलबी को तय करना है कि वो किसको नोडल बनाना चाहती है। ये पूरा प्रोजेक्ट केवल अर्बन बॉडीज के लिए सर, कि मतलब ये रूरल में भी है? ये रूरल के लिए अलग है, जल रेखा सिस्टम है, रूरल के लिए चल रहा है। अभी हम अमृत रेखा पे आपको बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ शहरी निकायों के लिए है। तो शहरी निकाय मध्य प्रदेश में टोटल 413 है जहां तक मुझे याद है, तो हम 413 निकायों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलता हूं। जब वो डेटा सिस्टम के ऊपर आ जाएगा तो आपके सामने यूआरएल नीचे दिख रही है, आप देख रहे हैं geoportal.mp.gov.in/PIMS। इस पे आपको अपना डेटा दिखाई पड़ जाएगा। 2 टैब होंगे इसके अंदर देखने के लिए। 2 टैब पे आपको डेटा दिखाई पड़ेगा, एमपीयूडीडी के अंदर भी और एमपीयूडीसी के अंदर भी, क्योंकि कुछ टाउन में एमपीयूडीसी काम कर रहा है, कुछ टाउन में एमपीयूडीडी काम कर रहा है। तो दोनों के अंदर डेटा आपको दिखाई पड़ जाएगा। जितना एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो पूरा दिखाई पड़ेगा आपको, तो आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लेयर चालू कर सकते हैं और देख सकते हैं।
नीले रंग से जो आप लाइन देख रहे हैं वो वाटर की है, और जो लाल रंग से आप लाइन देख रहे हैं वो सीवर की है, और ये इंदौर का केस है। तो इंदौर का हमारे पास कुछ डेटा उपलब्ध हो गया था, कुछ अभी और बचा है आना इंदौर का, तो इंदौर की टीम को उस पर कार्य करवाना है। यहाँ पर ये सुविधा हुई कि हम ये निकाल कर दे सके यूएलबी के नगरीय निकाय के अधिकारियों को कि कहाँ पर आपकी सीवर और पानी की पाइपलाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही, एक के ऊपर से जा रही है। ताकि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि जब नगरीय निकायों को ये देखना है कि कहाँ पर पानी मिलने की संभावना, दूषित पानी की संभावना एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की हो सकती है, तो उनको पॉइंट पता चल जाएंगे, ताकि अगर उनको कोई कार्य करना है उस पर, तो वो उसी जगह पे कार्य करवा सकेंगे। इसलिए वो पीले लाइन जो है, वो पीले डॉट आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कार्य करवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाइपलाइन जमीन के अंदर होती है, तो हर जगह खोदने की बजाय उनको पिन पॉइंटेड लोकेशन मिल जाएगी यहाँ पर। और ये वेब के ऊपर उपलब्ध है, इसके लिए कोई लॉगिन भी नहीं है, लॉगिन के बाहर भी दिख जाएगी ये वाली नोड आपको। इसके ऊपर अगर आप कोने पे देखेंगे तो आपको अमृत रेखा नाम से एक ग्रीन टेप दिख रहा होगा, दिख रहा है किसी को? कोई भी एक हाँ बोल सकता हो तो? दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी सर, वो अमृत रेखा पे क्लिक करते हैं तो उसका एक वेब ब्राउजर खुलता है, वो वेब ब्राउजर के अंदर ही आपका यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। यह है मोबाइल ऐप। जब आप वेब से जाके यूजर रजिस्ट्रेशन से किसी फील्ड इंजीनियर का लॉगिन पासवर्ड बना देते हैं, तो फील्ड इंजीनियर को मोबाइल यूज करना है, क्योंकि वो फील्ड में काम करेगा। मोबाइल ऐप फील्ड के अधिकारियों के लिए है, मोबाइल ऐप उनके लिए नहीं है जो ऑफिस में बैठे हैं, जिनको कार्य करवाना है। तो अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप नहीं है, फील्ड में अमला जो काम कर रहा है उसके लिए मोबाइल ऐप है। उसको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसको अपनी स्कीम का चुनना है। मान लीजिए कि मैं खुरई में काम कर रहा हूं, तो मैंने खुरई वाटर सप्लाई स्कीम पे काम कर रहा हूं, तो खुरई वाटर सप्लाई स्कीम चूज कर ली। मान लीजिए दूसरा अधिकारी भी खुरई में काम कर रहा है, पर वो सीवर पे काम कर रहा है, तो वो सीवर नेटवर्क की स्कीम चुन ली। उसके बाद सिस्टम पूछता कि किस कंपोनेंट की आप मैपिंग करने जा रहे हैं। आपको वाटर पाइपलाइन की मैपिंग करना है, आपको ओएचटी की मैपिंग करना है। मान लीजिए ओवरहेड टैंक है तो उसका तो पॉइंट ही लेना है, लेकिन पाइपलाइन है तो उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अपना पाइपलाइन चुना मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चुना, नीचे आ रहा है स्टार्ट ट्रेवर्स, और मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया। तो जब मैप में ब्लू लाइन देख रहे हैं, ऐसे सिस्टम एक लाइन बनाता जाएगा, आप जहां जहां से गुजर के जाएंगे। चलते वक्त आपको सावधानियां ये रखना है कि आप सीधे चलें, क्योंकि क्या होता है कि आदमी कभी कभी किसी के साथ बात करने में निकल जाता है, कहीं और मुड़ जाता है। तो आप जैसा चल रहे हैं वैसा बन रहा है। सीधा चलेंगे तो बिल्कुल पाइपलाइन सही बनेगी, लेफ्ट में चलेंगे तो लेफ्ट में बनेगी, राइट में चलेंगे राइट में चलने बनेगी। सिस्टम ये पूछता भी है कि आपकी पाइपलाइन कहाँ है। कई बार आपकी एक्यूरेसी डेंस एरिया में नहीं होती है, तो आपकी पाइपलाइन थोड़ी सी, आपको हो सकता है कि किसी के घर के ऊपर जाती दिखे, आप लेफ्ट में चले हो, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पाइपलाइन आपकी आना जरूरी है। जब आप डेटा वहां से सबमिट कर देंगे मोबाइल से, तो आपको अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने डेटा बनाया है, आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से जैसे गूगल पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो अधिकारी जब वेब पे लॉगिन करेंगे तो वो कार्य देख सकते हैं कि किस अधिकारी ने कितना कार्य किया है। अगर आप सीवर की बनाएंगे तो सीवर आपको, तो ये हो गया हमारा एसेट मैपिंग का पार्ट। एसेट मैपिंग होगी तो आपको सर इसमें बताया गया था जी पीछे स्लाइड में सर, थोड़ा सा और पीछे ये सर, इसमें बताया नहीं सर, बस यही। तो इसमें बताया गया था कि मोबाइल ऐप को लेके चलना है सीधे सीधे डायरेक्शन में, जी और कहीं ज्वाइंट होगा और लेफ्ट और राइट भी जा रही है पाइपलाइन, जी तो उस केस में कहाँ कैसे होगा फिर? पाइपलाइन लेफ्ट जा रही है, आप लेफ्ट चले जाइए। नहीं, जैसे आप सीधी भी जा रही है पाइपलाइन, तो सीधी भी जा रही है, और फिर किसी जगह से वो लेफ्ट में भी जा रही है और राइट में भी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको पहले एक जगह चलना पड़ेगा, आप एक साथ कई जगह नहीं जा सकते। तो मान लीजिए आपको सीधी पाइपलाइन पहले मैप करना है, तो पहले आपने ट्रैवर्स किया और आप सीधे चले गए, वहां पे जाके आपने स्टॉप करके क्लोज करके सबमिट कर दिया। फिर आप वापस आए और फिर आपने इधर से चलना शुरू किया आगे से। ठीक है सर, ओके सर। तो 3 पॉइंट मैंने बताया कि मैपिंग कैसे होगी, उसका तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले
आपको एसेट की मैपिंग करनी है, और उसमें भी सबसे प्रायोरिटी टास्क है आपके मैपिंग के क्या है, पानी की टंकियां हैं सबसे पहले, ओएसटी की मैपिंग करना है। क्योंकि अगर आपकी पानी की टंकियों की मैपिंग नहीं होगी तो आप आगे पानी की टंकी की साफ सफाई वाली प्रक्रिया और पानी के सैंपल लेने वाली प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो पानी की टंकियां सबसे पहले आपके पास मैप होना चाहिए। मैप करने के तरीके भी मैंने आपको 3 बता दिए। अगर आपके पास में पूरी डिटेल है पानी की टंकियों की कि हमारे पानी की टंकी मान लीजिए इस शहर में इतनी है, आप उन नंबर्स पे दे दीजिए, हम तुरंत सिस्टम के अंदर डाल देंगे। नेटलॉन्ग के सर स्टाफ एक चीज इसका भी सर एक मिनट बस मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। इसका भी हम एक मास्टर बना के हमने उन अधिकारियों को दे रखा है। अभी हम डीजीएस ग्रुप में भी डाल देंगे वो मास्टर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस मास्टर में अगर कोई हमें ओएसटी की जानकारी देता है तो हम उसको सिस्टम के अंदर डाल देंगे। जी जी, आपका प्रश्न था कुछ? सर ये जानना चाह रहा था, जैसे पानी की पाइपलाइन का आपने बताया कि मैपिंग करेंगे, जी तो जैसे गलियों में शायद पाइपलाइन अलग उसकी रहती है और मेन रोड पे जो जाती हैं वो अलग रहती हैं, तो क्या सभी की मैपिंग होना है या सिर्फ मेन मेन जो है वो उनकी होना है? पाइपलाइन सभी की मैपिंग होना है जिससे लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो शासन ने पीएच ने नगरीय निकाय ने डाला है वो जो सभी की मैपिंग होना है। तो पहले पानी की टंकी की मैपिंग बहुत जरूरी है। पानी की टंकियां सबसे पहले मैप की जाए, ताकि आप पानी की टंकी के अगर मैप हो जाएगा तो आप वहां पर पानी की टंकी के साफ सफाई के फोटो ले सकेंगे। तो मान लीजिए आज किसी शहर में किसी नगरीय निकाय ने एक पानी की टंकी मैप कर दी, उसका एक लोकल नाम उन्होंने दे दिया जो लोकल नाम से वो जानी जाती है। फिर वहां पर अगर वो जाके पानी की टंकी की साफ सफाई कराते हैं तो पानी की टंकी के साफ सफाई के फोटो भेज सकते हैं। वो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आप पहली स्क्रीन में देख रहे हैं कि OHT के नाम दिख रहे हैं, OHT डैश जिंसी, OHT डैश जिंसी। तो जिंसी के 2 OHT हैं तो दोनों आपको दिख रहे हैं। OHT स्कीम नंबर 94 तो आपको वो दिख रहा है। अब आप एड डिटेल्स भी क्लिक करते हैं तो सेकंड स्क्रीन खुल जाती है, OHT क्लीनिंग सर्वे। यहाँ पर सिस्टम आपकी उस समय की तारीख, स्कीम का नाम, कंपोनेंट, OHT ने खुद ले आता है। आपको सिर्फ OHT की क्लीनिंग डेट लिखना है। मान लीजिए कि क्लीनिंग कल आपने शुरू करवाई थी, आज कंप्लीट हुई है, तो आपको क्लीनिंग की डेट लिखना है कि कल शुरू की थी। पानी का एक फोटो लेना है, उसमें आ रहा है इनसाइड वाटर टैंक फोटो, जिसमें यहाँ शासन को दिखे कि पानी की टंकी खाली हुई, साफ हुई, अधिकारी काम करते हैं, उनका फोटो आपने एक ले लिया। एक आउटसाइड आ गया। आउटसाइड में जैसे आप लिखते हैं कि पानी की टंकी सो एंड सो दिनांक को साफ सफाई की गई, तो वो लिखने के बाद आपने एक फोटो ले लिया। इस प्रकार से पानी की टंकी के फोटो लेके आप सबमिट कर सकते हैं। आपका कोई रिमार्क है तो आप वो लिख सकते हैं, और आपको अपनी हिस्ट्री में दिखाई पड़ेगा कि आपने कब कौन सी पानी की टंकी की साफ सफाई की। साल में 2 बार पानी की टंकी की सफाई का नियम है, तो एक आज हो गया, तो आपको आने वाले समय में सिस्टम ये भी बताने के प्रयास करेगा कि नोटिफिकेशन खुद इस मोबाइल ऐप पर देगा, अगर आपके मोबाइल में हुई एप्लीकेशन, कि आपने पानी की टंकी ये वाली इस तारीख को साफ की थी, इसके 6 महीने हो गए, अब आपको सफाई करना है। इसी प्रकार से है सैंपल की जियो टैगिंग करना। सैंपल की जियो टैगिंग के लिए ये है कि आपको पानी का सैंपल का लेते हुए OHT से फोटो लेना है। जब आप फोटो लेके, अगली स्क्रीन पे आता हूं, पहली स्क्रीन आप देख रहे हैं, वापस से वैसे ही आपको OHT की डिटेल दिखाई पड़ेगी। किसी OHT पे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम पूछेगा सैंपल फोटो, आप एड इमेज पे क्लिक करेंगे, फोटो खींचेंगे, रिमार्क लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे, सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो सिस्टम एक सैंपल का ID जनरेट करेगा। वो सैंपल का ID आपको अपने जो पानी की बोतल है जिसमें आपने सैंपल लिया उस पर लिखना है या चिपकाना है लिखकर, ताकि वो सैंपल ID उस पानी के साथ टैग हो जाए। फिर वो पानी आपका सबमिट हो जाएगा लैब में। लैब के अधिकारी वहां से पानी की टेस्टिंग करेंगे, और उनके लिए वेब की मशीन है जिसपे वो जाके, वो वेब का पोर्टल है जिसपे वो वेब पोर्टल पे जाके उसकी टेस्ट की रिपोर्ट भरेंगे। वो भी मैं आके बताता हूँ आपको, पहले हम सैंपल कलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी के घर से सैंपल लिया जाना है, तो थर्ड स्क्रीन में आप देख रहे हैं बेनिफिशियरी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका समग्र ID और रिमार्क। तो वहां पर आप जाके किसी व्यक्ति के घर से भी पानी का सैंपल ले सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जिस पानी की टंकी का आपने सैंपल लिया है, उस पानी की टंकी से जुड़ा हुआ जो बेनिफिशियरी हो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही लीजिए। ऐसा ना हो कि वो 2 अलग अलग जगह चले जाए। कोई डाउट है इसमें किसी को?
सर ये स्क्रीन पे कहाँ से आ रहे हैं वो टैब दिखा देंगे, कहाँ से क्लिक करके इस स्क्रीन पे आएंगे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे? वो उस मोबाइल ऐप में, वो स्क्रीन अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ निर्मल करके आपको एक फीचर मिलेगा, इसलिए ऊपर आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप निर्मल लिखा हुआ है। निर्मल नाम से आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, आप निर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। दोनों फीचर ये भी निर्मल के अंदर है, टंकी वाला भी और सैंपल लेने वाला भी निर्मल के अंदर है। इसके पहले वाला जो था ये आपका, आता हूं मैं, ये आपका एसेट मैपिंग के अंदर है। यहाँ लिखा हुआ है जल पाइपलाइन एवं एसेट सर्वे, तो ये एसेट सर्वे नाम से मॉड्यूल होगा। अभी मैं आपको वो स्क्रीन में दिखाने की प्रयास करता हूँ। दिखा सकते हो लाइव पे हम? इसी पे प्ले स्टोर से दिखा रही है ये वाला। प्ले स्टोर से तो वो दिखा देंगे हम इनको ही, हम वो दिखा देते हैं आपको, नो डाउट। तो यहाँ इसका तक सर कोई यूएटी ऐप है क्या, यूएटी प्लेटफॉर्म पे? ये मोबाइल में इसकी लिंक आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये देखिए प्ले स्टोर की गूगल लिंक है, आप ऊपर देखिए। यूएटी ऐप है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। यूएटी ऐप टेस्टिंग वाली में तो अभी ये प्रोविजन ऐसा है नहीं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में लाइव वाली है। बस सबमिट मत कीजिएगा, अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सबमिट मत कीजिएगा। वैसे भी आप क्या है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बीच वाले स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि येलो कलर का एक डॉट है पानी की टंकी पर, और वो रेड कलर का दायरा दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं? कोई भी एक हाँ बोल सकता है। हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। रेड कलर का इसलिए क्योंकि वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ से लिया है, क्योंकि मैं उस पानी की टंकी के उस दायरे से बाहर हूँ, जियोफेंस दायरे से, इसलिए वो रेड है। तब तक मैं पानी का सैंपल सबमिट नहीं कर सकता। तो अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को तो आप बता सकते हैं। तो रेड आएगा मतलब आप जियोफेंस दायरे से बाहर है, वो अपने आप ग्रीन आना चाहिए या ब्लू आना चाहिए, तभी आप जियोफेंस दायरे के अंदर माना जाएगा आपको, तभी आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है सर, लेफ्ट वाले स्क्रीनशॉट में मैनेज बेनिफिशियरी और लास्ट वाली स्लाइड में भी ऐसी कुछ येलो कलर का टैब था, वो सर क्या है बेनिफिशियरी वाला? ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं बेनिफिशियरी नेम, ये येलो कलर का टैब है सर, एक मैनेज बेनिफिशियरी। देखिए दो है, एड डिटेल्स और एक है मैनेज बेनिफिशियरी, राइट? जी जी वही। एड डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया था तो अगली स्क्रीन जो बीच में दिखी वो खुली थी, जिसमें मैं पानी की टंकी से सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पानी की टंकी से जिस बेनिफिशियरी के घर तक पानी जा रहा है उसकी थर्ड स्क्रीन जो देख रहे हैं वो है। तो ये दोनों चीजें कंपलसरी है, मतलब टंकी से भी पानी लेना, घर से भी पानी लेना, दोनों कंपलसरी की कोई एक ऑप्शनल है, ऐसा कुछ है? बेनिफिशियरी ऑप्शनल है, पर लेने की आवश्यकता है कि कम से कम, ये नहीं कह रहे हैं कि एक पानी की टंकी से आप 500 घरों में पानी दे रहे हैं तो 500 सभी घरों से पानी लेना है। किसी एक से तो पानी का सैंपल लिया जाए ताकि ये पता चले कि इस पानी की टंकी का टेस्ट का रिजल्ट आया, ये उस बेनिफिशियरी तक पानी पहुंचा। ये तो कम से कम ये जो अभी घटना हुई उसके बाद ही ये सारे कार्य हो रहे हैं, इन दौर में आप सबने घटिया सुनी होगी, तो कम से कम बेनिफिशियरी एक तो सर बहुत कम है सर, एक तो बहुत कम है, इतनी बड़ी टंकी है सर और इतने बड़े एरिया में पानी जा रहा है और एक ही हम सैंपल केवल मिनिमम कर रहे हैं सर, एक तो काफी कम है सर। हमारी तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि आप एक करें या 1000 करें, ये यूएलबी को तय करना है कि उसको कितने सैंपल लेना है। राकेश जी, हेलो जी, मैं डीआरके भोपाल बोल रहा हूँ। मैं एक प्रश्न था इसमें जी, ये जो टंकी की आप सैंपलिंग की बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ टंकी से सैंपलिंग लेना है या जो उसका सोर्स है, सोर्स का भी हमको लेना है? नहीं, अभी पानी की टंकी से लेना है और बेनिफिशियरी को लेना है। अभी सोर्स और डब्ल्यूटीपी की बात नहीं करना है, इनटेक और डब्ल्यूटीपी की बात नहीं करना है, क्योंकि ओएचटी से ही सभी घरों में पानी सप्लाई होता है। नहीं, अब जैसे रूरल एरियाज जो है, रूरल एरियाज में कुछ ऐसे वो है स्कीम्स है जिसमें कि वहां पर सीधे सोर्स से उन्होंने पाइपलाइन डाल दी है और वहां से वो सप्लाई कर रहा है। जैसे जल जीवन मिशन में भी वो टंकी मैंने पहले ही शुरुआत की थी कि ये वाली अमृत रेखा ऐप जो बनाई गई है सिर्फ शहरी निकायों के लिए है। जल रेखा एक ऐप है, वो भी प्ले स्टोर पर है, वो लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया के लिए है। और रूरल एरिया में ये सुविधा है वहां पर कि वो डब्ल्यूटीपी का भी सैंपल लेता है, क्योंकि वहां पर डब्ल्यूटीपी से डायरेक्ट पानी भी सप्लाई होता है कई जगह पर। यस, तो उसमें ये सुविधा है। यहाँ पर तो सभी जगह क्योंकि पानी की टंकियों से ही सप्लाई होता है शहरी क्षेत्रों में, इसलिए पानी की टंकी और बेनिफिशियरी है बस। अभी फोकस हमको अभी इस पे आरवन पे ही करना है ना?
सभी पे करना है, पर अभी नगरीय निकायों को आपको ट्रेनिंग या देना है, समझाना है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो पहली आज की ट्रेनिंग जो हमने प्लान करी है वो अर्बन के लिए प्लान करी है। ओके जी। उसके बाद में जब पानी का सैंपल लैब में चला जाएगा तो जो नोडल अधिकारी यूएलबी के थे उनके पास रिपोर्ट आएगी, वो अधिकारी अपना पोर्टल खोलेंगे, वो खोल के यहाँ पर रिपोर्ट भरेंगे जो रिजल्ट है। जैसे आप देख रहे हैं पीएच वैल्यू, उसके बाद आप लिमिट देख रहे हैं, इस लिमिट के बाहर अगर आपने सैंपल डाला तो सिस्टम उसको लाल कर देगा। जैसे आप 3rd नंबर पर टर्बिडिटी में देख रहे हैं, टर्बिडिटी में लिखा था कि वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमने टेस्ट करते वक्त जानबूझ के 6 डाला, तो आप देख रहे हैं वो रेड कलर का बॉक्स हो गया है। तो वो अपनी इस प्रकार की रिपोर्ट सबमिट करेंगे, लास्ट में सिस्टम ये बताएगा कि आपकी किस सैंपल में से कितने पैरामीटर पास हुए, कितने फेल हुए। ऊपर आप देख रहे हैं कि सैंपल आईडी मैंने चुना है, वही सैंपल आईडी जो सिस्टम ने जनरेट किया था, जिसके अगेंस्ट में आपने सैंपल की बॉटल पे टैग किया था। उसका जब सैंपल हो गया तो आपने उस सैंपल आईडी के अगेंस्ट में उसकी रिपोर्ट को सबमिट किया है। किस तारीख को आपके लैब में रिपोर्ट आई वो आपको लिखना होगा, वो पानी टेस्ट करने वाले अधिकारी का नाम लिखना होगा। सैंपल कलेक्शन पॉइंट, वहां पर सिस्टम सैंपल आईडी से खुद पहचान लेता है कि सैंपल आईडी अगर बेनिफिशियरी का तो सिस्टम लिख के दे देगा ये बेनिफिशियरी है, अगर वो ओएसटी का है तो सिस्टम लिख के देगा ये ओएसटी का है। इस प्रकार से जब सबमिट हो जाती है रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट का सेक्शन होता है, रिपोर्ट के सेक्शन में हर दिन की हर सैंपल की एक रिपोर्ट सबमिट होती जाती है जो कभी भी अधिकारी ओपन करके देख सकते हैं। तो ये उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट है, वो जो लिखते हैं रिमार्क में उनको वो भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर। कोई प्रश्न है इसमें किसी का अभी तक? थोड़ा सर फ्रिक्वेंसी बता देंगे, मतलब एक ही वाटर हेड टैंक की मतलब कितने दिन में दोबारा होती है चेकिंग वगैरह? पानी की टंकी का देखिए, मैं भी अर्बन से नहीं हूँ तो अर्बन के अधिकारी यूएनबीज वाले आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, पर जहां तक मुझे पता चला है कि साल में 2 बार किसी भी पानी की टंकी की साफ सफाई होती है। सर थोड़ा बेनिफिशियरी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, बेनिफिशियरी क्लियर नहीं है। बेनिफिशियरी मतलब जिसको पानी की टंकी से पानी प्रदाय किया जा रहा है जी, तो वहां पर होना उसका जरूरी है क्या सर? सैंपल कलेक्शन की बात है, वो वहां वो व्यक्ति हो ना हो उसमें आपको शहरी निकाय वाले ही गाइड कर पाएंगे, उसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। सैंपल कलेक्शन की बात हो रही है तो सैंपल कलेक्शन डेफिनेटली घर के अंदर से ही होगा, तो व्यक्ति तो होगा वहां पे जब पानी सप्लाई हो रही है, नहीं होगा तो किसी और से सैंपल ले लिया जाएगा। हम अभी हमारा सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि सिस्टम है, इस सिस्टम को बारे में किसी को आपसे पूछना है, किसी को चलाने में दिक्कत आ रही, समझने में दिक्कत आ रही, तो आप उसको गाइड कर सके, हेल्प कर सके। आपको कोई परेशानी कोई प्रश्न है तो आप जो नंबर हमने दिए थे आप उनसे पूछ सकते हैं फोन करके। जी सर मैं ये कह रहा हूँ जिन पानी टंकी की सफाई हो चुकी है उनका क्या मैपिंग कराएगा? सर उसका अभी इसमें प्रावधान नहीं है, वो इसमें अभी दर्ज नहीं हो पाएंगे सर, उसकी आप अलग से डिटेल जैसे आपके अधिकारी तो उनकी मैपिंग फिर उनका पानी का सैंपल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी आपने बताया ना कि जब उनकी फोटो वगैरह लेंगे, जब वो मैप होंगी तभी इसका सैंपल ले पाएंगे। आप देखिए पानी की टंकी की साफ सफाई वाला पोर्शन छोड़ सकते हैं, पानी की टंकी को तो मैप कर दीजिए ना, तो आपने एसेट मैपिंग में पानी की टंकी मैप कर दी, अब आप सैंपल पानी का ले सकते हैं। पानी की टंकी की सफाई का पानी के सैंपल से रिलेशन नहीं है। थोड़ा सर इस पे यही था, मतलब जैसे आपने कहा कि रोज की रोज रिपोर्ट दी जा रही है, रोज सैंपलिंग होगी, रोज उसका ये सारा चीज होगा, तो जैसे इतना तो फिर मतलब काम है कि नहीं है, थोड़ा ये समझ में आ जाए कि मतलब कितनी बार होता है, कितने बेनिफिशियरीज के सैंपल लिए जाने हैं। जैसे एक टंकी है उसके 500 कंज्यूमर, इसमें अर्बन लोकल बॉडी से कोई जुड़ा हो तो वो प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सर ये तो वन टाइम एक्टिविटी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक बार हुआ 15 दिन काम हो गया, उसका सिर्फ 6 महीने बाद होगा सीधे, ये मतलब थोड़ा सा आप अगर अनुमति दे तो मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी सर। देखिए इसमें सभी लोग थोड़ा सा सुन रहे हैं, मैं भी राकेश जी सुन रहा था। इसमें एक्चुअली हमको पहले इसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमको पहले मास्टर डेटा बनाना है। तो आपको जैसे राकेश जी बता रहा है कि हमको पहले जो जितने भी जो हमारे ओवरहेड टैंक है उनका एंट्री करनी है, आपको क्लीनिंग पे बाद में जाना है। क्लीनिंग को आप उससे रेट मत करिए, आप जो टंकी की पहले सफाई हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो आप सेकेंडरी है, पहले इसमें टंकी को हमको ऐड करना है ताकि उसको हमारे सिस्टम में आ जाए, तो हम उसको फिर मॉनिटर करें अगले टाइम
और उसमें जो क्लीनिंग ऑलरेडी जो हो चुकी है उसका भी आप फोटो आप डाल सकते हैं बाद में क्लीनिंग के टाइम पे। तो इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप उसको करें। तो हमको उनको सारी जो ओवरहेड टैंक है उनको पहले सिस्टम में लाना है मास्टर डेटा के रूप में, तभी हम उसमें आगे उसमें ट्रैंजेक्शन कर पाएंगे। ठीक है राकेश जी? जी। तो ये है बाकी चीजें तो क्या है वो हमारा क्या सिर्फ टेक्निकल पार्ट है जो इम्प्लीमेंट है, बाकी जो प्रशासनिक पार्ट है वो यूएलबी के जो सीएमओ और जो ऑफिसर्स है दे विल क्लियर। मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा राकेश जी। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कैसे कार्य करेगा सिस्टम, और सिस्टम के जो फील्ड का अमला जोड़ सकेंगे, आपकी समस्या यहाँ से निदान हो जाएगी, वो है। लेकिन कार्य क्या, जो प्रशासनिक कार्य है उनके कितनी बार पानी की टंकी सफाई होना है, कितने सैंपल लेना है, 2 सैंपल लेना है, 10 Thank you.